ठीक जाऊंगा। ठीक 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 है सर। हाँ, उसमें वो लाइब्रेरी वाले में, ठीक ग्रुप है में भैया, नहीं हूँ बता दो। लेकिन लिंक में हूँ। ठीक है सर। चलिए भाई, रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ा रहा था ना। अरे मैं क्या पढ़ा रहा था, है? उसमें पैटर्न पढ़ा रहा था ना। सर बच्चे ज्वाइन कर लो, बहुत मैसेज आ रहे हैं ग्रुप में। मैंने एक बात कही थी ना कि मैं सिर्फ 11:15 तक की बात वेट करूंगा। समझ गया ना? मैंने बता दी, मैं 11:15 के बाद नहीं एंटर करूंगा। ऐड करो जाओ यहाँ बैठे बैठे। एक ही काम ले लिया मैंने यहाँ। ग्यारह बज के 15 में मैंने वेट करा है, ठीक है ना? 15 मिनट में ज्वाइनिंग की दे देता हूँ।
अब तुम नहीं ज्वाइन कर रहे, मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो पढ़ाई होली। देखो भाई, ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। अब के जीमेल का पैटर्न बनाया, जीमेल का पैटर्न तुम पूछ रहे थे ना, जीमेल का पैटर्न, ये मैंने जीमेल का पैटर्न बनाया है। ये मेरा वर्ड हो गया, ये मेरा डॉट हो गया, मतलब आप ये लिस्ट में, इस लिस्ट, ये लिस्ट कह रही है कि वर्ड डॉट स्लैश कुछ भी हो सकता है। फिर ये एट द रेट क्या कह रहा है, उस वर्ड को किसी एट द रेट से जोड़ना है। फिर एट द रेट के बाद फिर उसी तरह एट द रेट के बाद फिर उसी तरह से कोई वर्ड आ सकता है, ठीक है ना। फिर डॉट के बाद फिर कोई वर्ड हो सकता है, ठीक है ना। तो हमने इसे दे दिया ये, ठीक, ये हमने ईमेल दे दी, ये ईमेल दे दी, ठीक है। हम यहां रन कर रहे हैं, नो मैच, मतलब वो कह रहा है ये वाला पैटर्न मैच नहीं करता। तो हम यहां क्या कर रहे हैं, रन करेंगे तो मैच कर जाएगा। बनाइए पैटर्न जल्दी करके। सर अगर मेल आईडी के बीच में कोई नंबर होंगे तो उसका अलग कोई फॉर्मेट होगा? हाँ वो अलग है। अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। हेलो, डी और एफ, डिजेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क। हाँ डिजेंगो डीआरएफ में, डीआरएफ डिजेंगो में आता है, डिजेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क। क्या करना, वीकेंड में ना भैया, हमारे तरह तरह की वैरायटी नहीं है हमारे पास यार। अपनी मर्जी से दुनिया बेंच मांग गया क्या यार, हम पता कहाँ से देंगे, हम टूट जाएंगे क्या यार। हाँ यार,
अब ये कह रहे हैं रिक्वेस्ट, अब लिंक, तुम बताओ यार, मेरा पागल क्यों बना रहे हो तुम, बताओ पहले है। जब रिक्वेस्ट नहीं तो कहां से ज्वाइन हो जाएगा सर? तो ऐड नहीं हुआ अभी भी, लिंक वही है ना कल वाला ही, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा, साले के फट्टा मारो। समझ में नहीं आता कुछ भी। लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए कभी ज्वाइन नहीं कर पा रहे। रिक्वेस्ट आया नहीं, कहां से ज्वाइन कर लूं हवा में? चलिए देखिए न्यूमेरिकल में पैटर्न हो गए। ये दूसरा पैटर्न है सेम, ये दूसरा पैटर्न है। इसमें क्या है, इसमें यह सबसे लास्ट वाला वर्ड दो वर्ड का, दो करेक्टर का, तीन करेक्टर का और चार करेक्टर का हो सकता है बस। सबसे लास्ट वाला वर्ड दो, तीन और चार बस, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे तुमने इसे ज्यादा कर दिया तो नो मैच कर देगा। सिर्फ दो, तीन और चार बस। अरे एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ा दी मैंने, एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ा दी अभी नहीं पढ़ाई ना? अरे लिस्ट पढ़ा दी मैंने है? अभी नहीं पढ़ाई ना? फंक्शन हो गया, ऑपरेटर हो गए, हो गए, डिक्शनरी हो गई। पैटर्न थोड़ा ध्यान से बनाना। आपका क्या है ग्रेजुएशन में? ग्रेजुएशन में क्या आपका कौन सा कॉलेज? ये कहाँ है? ये तो सुना सुना सा लग रहा। हाँ गया मैं उसमें वर्कशॉप देना, महाराजा अग्रसेन आगे कुछ लगा हुआ है विद्या कुछ ऐसे करके।
ये सम सेव है, बीच में कोई भी वर्ड हो सकता है, एट द रेट से कोई भी वर्ड जुड़ सकता है। फिर जो सबसे लास्ट वाला वर्ड होगा उसमें 2, 3 और 4 कैरेक्टर ही होंगे, उससे ज्यादा इससे कम नहीं होंगे। या तो डॉट कॉम हो सकता है, डॉट इंडिया हो सकता, डॉट इन हो सकता है, या डॉट ORG हो सकता है बस। जीमेल पैटर्न, ये गूगल इस पे कर दूं अगर तुमसे ये पैटर्न ना बन रहा हो? सर स्क्रीन चली गई आपकी। तो ये मैंने कहाँ फेंक दिया? सर हाँ जी, सर ये जो पैटर्न है सर ये याद ही करना पड़ेगा ऐसे ही या कुछ और भी सर वो ट्रिक होगी इसकी सर? याद ही करना पड़ेगा बेटा है। ठीक है सर, थैंक यू। सर अगर ईमेल में नंबर है तो उसका भी बता दीजिए। बताऊंगा अभी आगे आएगा। आगे बढ़ू भाई? आगे बढ़ू? ये न्यूमेरिकल पैटर्न है कॉन्टैक्ट नंबर का। अरे कॉन्टैक्ट नंबर, ऐसे तो मैंने बहुत सारे पैटर्न बना रखे हैं। पहला पैटर्न ये रहा, सिंपल सा है, 3 वर्ड, 3 वर्ड और 4 वर्ड, मतलब 3 कैरेक्टर। ये मैच कर जाएगा? कर जाएगा। ये मैच कर जाएगा?
कर जाएगा, वैलिड नंबर है। अब मैंने कहा इसे हटा दो, ये मैच कर जाएगा? नहीं, इसमें चाहिए डैश, 3 डैश। रन करेंगे, वैलिड फोन नंबर क्या आएगा? वैलिड फोन नंबर। और अगर एक भी डैश हटा दिया, इनवैलिड। समझ में आया नहीं आया? और अगर हमने क्या करा, 3 वर्ड को गोल ब्रैकेट में, फिर 3 वर्ड, फिर डैश। तो 3 वर्ड को गोल ब्रैकेट में, फिर 3 वर्ड और 3 वर्ड को फिर डैश। अब ये पैटर्न थोड़ा सा एक दिक्कत खड़ी करता है। कोई सा भी पैटर्न ले लो, जैसे ये कर दिया मैंने, और कॉन्टेक्ट नंबर तो 10 डिजिट का होता है ना, मैंने ज्यादा डिजिट कर दी तो भी वैलिड बता देगा। तो ज्यादा डिजिट देने पे वैलिड ना बताए ना, ज्यादा डिजिट देने पे वैलिड ना बताए, कुछ ऐसा करना है। ज्यादा डिजिट देने पे वैलिड ना बताए तो कुछ ऐसा करना है। तो मैं क्या करूं, एक पैटर्न और बनाऊं। टेन डिजिट, अब मैच करके देखूं, गड़बड़ हो गई। भूल गया मैं कहाँ लगेगा ये। अरे क्यों नहीं चल रहा है? अब देखिए 10 डिजिट से ऊपर नहीं जाएगा, इनवैलिड। 10 डिजिट है, एक कम। समझ गया आप मेरी बात? सर ये डॉलर से फिक्स कर देगा? डॉलर से एंड होता है और इससे स्टार्टिंग होती है, शुरू में बताया था मैंने।
करो पैटर्न जल्दी कर। चल गया भाई पैटर्न। तुमने बात कर ली तुमसे?
आगे बढ़ू भाई। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग देखिए, एक्सेप्शन इज ए रन टाइम एरर। सर हाँ जी। सर वो मेल आईडी के बीच में अगर नंबर्स होंगे उसका कोई फॉर्मेट आपने नहीं। अरे इसके रेगुलर एक्सप्रेशन के फॉर्मेट सारे गूगल से उठा लो, अभी बहुत सारे होते हैं। अच्छा ठीक है सर। देखो, और देखो मैंने समझा दिया अप्लाई करना। अब फॉर्मेट बहुत होते हैं, लाखों करोड़ों होते हैं। देखो अगर इन्हें याद करते रहे तो ये याद नहीं होते। ये देखिए कितने हैं, ये कुछ है, ये देखिए सेट नहीं होते, ये इनबिल्ड होते हैं, माइंड में सेट नहीं होते। ठीक है, तेरे पाइथन तो अब तक आई नहीं समझ में, इसका लॉजिक समझ में आ रहा। ये पैटर्न नीड के अकॉर्डिंग रखे जाते हैं। जैसे मैच कराया मैंने, स्ट्रिंग मैच कराई है, ये फाइंड कराया, ये सब देखिए, सब फंक्शन है इसमें। देखो उसमें एक सब होता है, सब हटाना, देख लो पैटर्न, सब हटा दू से। ये एक पैटर्न डिफाइंड है, इसने कह दिया, इसमें कह दिया जहां जहां डिजिट है वहां पे मैं नहीं आ जाए। डी मतलब डिजिट, पैटर्न बना दिया, डी डिजिट। ये क्या है, टेक्स्ट है। इसमें एक लगा दिया इसने, जहां जहां पे डी है, डिजिट है, वहां वहां पे क्या रिप्लेस हो जाए। आप इसको यहां से सबसे भी कर सकते हो और स्ट्रिंग हैंडलिंग में रिप्लेस से भी कर सकते हो। सुन रहे हो ना? अरे ऑनलाइन वालों, यस सर समझ आ गया। बहुत सारे पैटर्न होते हैं ऐसी। देखो और दिखा देते हैं, खत्म हो गया हो तो फाइंड ऑल। ये वाला जीमेल का जो अभी करवाया था, ये वाला ग्रुप का, इसे हटा दूं। अरे मैं इसे फेंक दूंगा तेरे से व्हाट्सएप पे। ये देखिए, इसमें से सिर्फ क्या ना आईपी एड्रेस उठाना है, वही शुरू का 1 से लेके 3 तक की डिजिट, बीच में डॉट, फिर डॉट के बाद 1 से लेके 3 तक डिजिट, 1 2 3, फिर डॉट, फिर 1 से लेके 3 तक की डिजिट, फिर डॉट, फिर 1 से लेके 3 तक की डिजिट। सुन रहे हो ना? कितने डॉट है, 1 2 3, 3 ही तो डॉट है, 3 डॉट में वैल्यू, तो पूरी स्ट्रिंग में ऐसी वैल्यू ढूंढ रहा है, तो मिल गई। समझ में आपको?
लोग कुछ तुम्हें दिक्कत ना हो, समझ में आया? लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम इतने बड़े पैटर्न नहीं लिख सकते, बहुत पैटर्न हुए हैं इसमें। अगर तुम ईमेल का ही पैटर्न सर्च करने लग जाओ ना तो पागल हो जाओगे। सबके पैटर्न होते हैं, ईमेल पैटर्न, देखो कितने हैं। तो वेबसाइट मिल नहीं रही, कहाँ चली गई? देखो कितने हैं, ये रहा, ये रहा, न्यूमेरिकल वाला। जैसे इसमें पैटर्न है ये वाला, देखो ये क्या करेगा, तुम्हारी जीमेल में करेक्टर भी होंगे, जीरो से लेके न्यूमेरिकल भी होंगे, डैश बैट डॉट भी होगा, फिर @ होगा, फिर उसमें 01 भी होगा, और एंडिंग आपका डॉट के बाद वर्ड के बाद खत्म हो जाएगा। एक ये रहा, सुन रहे हो ना? और मतलब पैटर्न कितने पैटर्न बने बने पड़े। ये देखिए ये बना पैटर्न, सर एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग इज अ रन टाइम एरर बोला था ना? हाँ एक्सेप्शन हैंडलिंग में रन टाइम एरर बोला था भाई। बताओ समझ में आया नहीं आया? क्लियर हुआ? जी सर। क्लियर हुई? जी सर। एक्सेप्शन हैंडलिंग देखो, एक्सेप्शन इज ए रन टाइम एरर। एक्सेप्शन इज ए रन टाइम एरर। हाँ जी संतोष कैसे हो? हाँ भैया करा दो उसको, ठीक है ना? हाँ। हाँ जी, तो एक्सेप्शन लिखिए, एक्सेप्शन।
exception is a runtime error. exception is a runtime error. पता हमारी दो तरह की एरर होती है, एक रन टाइम एरर, एक कंपाइल टाइम एरर। रन टाइम एरर होती है जब हम कोड को रन करते हैं अचानक आ जाए, और कंपाइल टाइम एरर वो होती है कि हमें कोड को रन करने से पहले आ जाए। सुन रहे हो ना? तो जो रन टाइम एरर है उसको हमें जब पता लगता है जब हम कोड रन करते हैं, और कंपाइल टाइम एरर वो होती है जब हम कोड करते हैं उस हाथों हाथ ही पता लग जाती है। तो एक्सेप्शन क्या है? रन टाइम एरर है। ये एक ऐसी एरर है जो कोड करते वक्त नहीं दिखती, परंतु जब कोड कर देते हैं, जब कोड को रन करते हैं तब आउट एरर आती है, उसे रन टाइम एरर कहते हैं। तो उस तरह की एरर को हम रन टाइम पे हैंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? हैंडलिंग। तो इसलिए इसका इस टॉपिक का नाम पड़ा एक्सेप्शन हैंडलिंग। क्या पड़ा? एक्सेप्शन हैंडलिंग, मतलब रन टाइम एरर को हैंडल करना। समझ में आपको? रन टाइम एरर को क्या करना? हैंडल करना। बताओ समझ में आया नहीं आया? क्लियर? तो इसमें रन टाइम एरर को हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं? ट्राई, एक्सेप्ट, रेज एंड थ्रो, वो फाइनली, ये 4 ब्लॉक होते हैं जो एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। 4 ब्लॉक होते हैं जो एक्सेप्शन को क्या करते हैं? हैंडल करते हैं। ठीक है भाई? ये 4 ब्लॉक होते हैं जो एक्सेप्शन को क्या करते हैं? हैंडल करते हैं। ठीक है ना भाई? चलिए बस आज के लिए इतना। ठीक है सर जेंगो वाली क्लास तो फ्रंट एंड के खत्म होने के बाद चलेगी, लेकिन मैम कह रही है अभी से कर लो, तो करना चाहिए। देख लो जैसे भी करते हो भाई, मेरे पास मैं लिंक भेज रहा हूँ।